ओके, सो दिस इज Wegbeschreibung, ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे हैं आज Wegbeschreibung, ठीक है। डिस्क्राइब द वे, हाउ टू डिस्क्राइब द वे। सो Wegbeschreibung, 3 सिंबल मैंने लिखे हैं, बताएंगे। फर्स्ट प्रखर, दिस इज प्रखर। Yes, sir. Geradios. Geradeaus मींस स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट जाना, Geradeaus। दिस वन गौतम बताइए। Rechts, right, राइट साइड, दिस इज link, left, लेफ्ट साइड, ठीक है। बेसिक है, 3 डायरेक्शन है, स्ट्रेट, Geradeaus, लिंक्स, रेस्ट, ठीक है। तो पहले हम आंसर वर्ड देख लेते हैं, कैसे हम आंसर, क्वेश्चन तो हमने देखी हुई है, एक बार क्वेश्चन भी बता दीजिए। चलो क्वेश्चन कैसे बोलेंगे, आपको रास्ता पूछना है, आप सड़क पे हो, ऑन द वे हो, और आप एक स्ट्रेंज जगह पे हो, आपको नहीं पता, तो आप सपोज पार्क ढूंढ रहे हो, होटल ढूंढ रहे हो, कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हो, कोई स्ट्रीट ढूंढ रहे हो आप, तो कैसे आप स्टार्ट करोगे, हाउ विल यू आस्क, बताइए। एंशुल्डिगुंग तो पहला वर्ड है कॉमन, ठीक है, एक्सक्यूज मी, ये तो आपको बोलना ही है, ठीक है। मैं लिखता हूँ Entschuldigung, ओके, ich habe eine Frage. हाँ हाँ, ich habe eine Frage, Wo ist वो इस der, wo ist der Bahnhof? वो इस डेयर बानोव, ठीक है। तो आपको बानोव जाना है, ठीक है, रेलवे स्टेशन जाना है, तो Entschuldigung, ich habe eine Frage, excuse me, I have a question, where is the Bahnhof, where is the railway station, तो ये आपका एक फॉर्म है, वो इस डेयर बानोव। प्रखर, सेकंड वे, सेकंड मेथड, एक और तरीका होता है रास्ता पूछने का। Ich suche Bahnhof. Wie komme ich zum Bahnhof? All right, so Entschuldigung, ich suche Bahnhof, excuse me, I am searching Bahnhof, ich suche Bahnhof। और आपने एक और क्वेश्चन बोला साथ में, थर्ड, हाउ कैन आई गो, इंग्लिश में बोलते हैं, जर्मन बोलेंगे हाउ कैन आई कम, वी कॉमा इश सुम बानो, यस। और बोलना है तो वी कॉमा इश आम बेस्टन, मतलब व्हाट इज द बेस्ट वे टू रीच देयर, वी कॉमा इश आम बेस्टन, सुम और सुर, जो भी आपकी डेस्टिनेशन है, वी कॉमेश सुम बानो या वी कॉमेश सुर बांक। सुम और सुर कब आएगा देखो एक बार, इफ आई से डी तो सुर, इफ आई से डेयर और दास, सो द वर्ड इज सुम, दर और दास के साथ zoom. करेक्ट, डेयर और दास के साथ सुम। इज दैट क्लियर? सुम और सुर कब लिखना है, जिसका आर्टिकल डेयर है। सपोज यू आर गोइंग टू होटल, आपको होटल की लोकेशन नहीं पता, तो वी कॉमा इज सुम होटल, बिकॉज होटल का आर्टिकल दास होता है, दास। और सपोज आप जा रहे हो पार्क में, डेयर, दैट इज ऑल्सो सुम, वी कॉमा इज सुम पार्क। आप चर्च में जा रहे हो, डी किर्che, वी कॉमा इज सोर किर्che, क्लार, Klar. कोई क्वेश्चन? We have seen a different method of asking the way, path, way, रास्ता पूछने के अलग अलग तरीके हैं, स्ट्रक्चर। तो पहले एक्सक्यूज मी तो आप बोलोगे, Entschuldigung, then you can use any one of these।
समझ आ गया? गौतम बताइए, आपको कोई डाउट है तो? नहीं, समझ Is that आया. fine? Yes, that a very polite way of asking Entschuldigung, ich bin, and 3 ways are: wo ist der Bahnhof? Ich suche Bahnhof. Wie komme ich am Bahnhof? सुम बानो, यही Sorry, सुम बानो. Zumbau. Zumbanov. All right. And these are the direction. Direction का यूज क्या होगा? आंसर. सपोज मैंने आपसे पूछा, now you will give me reply. Entschuldigung, wie komme ich zur Kirche? Wie komme ich zur Kirche? Give me answer. Wie komme ich zur Kirche? How can I come to church? Gehen Sie rechts. Gehen Sie rechts. सीधा आपने बोला कि सीधा जाओ, राइट जाओ. और कोई तरीका भी है? Gehen There is another method. ये ठीक है, गेम जी रेस्ट, ठीक है. गेम जी से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है. कैसे स्टार्ट करेंगे? गेम जी या फिर फारन जी. Fahren. आंसर आप ऐसे बोल सकते हो, गो स्ट्रेट एंड देन राइट. हाँ. बताइए. Gehen Sie geradeaus und दान, rechts. दान रेस्ट. Und dann rechts. परफेक्ट. गेम जी geradeaus und dann रेस्ट. Und अच्छा, und dann rechts. Is that clear? देखो, गेम जी geradeaus und dann रेस्ट. क्या सर, is that clear? Yes, sir. Okay. Dann means then, na? Yes. Then. Now I will say another sentence, answer form, reply. जैसे कि क्रॉसिंग तक जाओ और फिर राइट, या ट्रैफिक लाइट तक जाओ. बोलते हैं ना, क्रॉसिंग भी होता है रास्ते में, कि आप सीधा जाओ क्रॉसिंग तक, फिर राइट लेना, या सीधा रेड लाइट तक जाओ, वहां से लेफ्ट लेना. बोलते हैं, उसको हम कैसे लिखेंगे? देखो, पहले समझना है. तो गेन जी टिल, यहां पे वर्ड है टिल. देखो ध्यान से, गेन जी बिसुर क्रॉसिंग. देखो रीड करो, गेन जी बिसुर. बिसुर मीन्स टिल. कहां तक? क्रॉसिंग तक. गेन जी बिसुर क्रॉसिंग, क्रॉसिंग. Und dann रेस्ट और लिंक्स. Is this clear? बिसुर, बिसुर. कहां तक जाना है? क्रॉसिंग तक. That is KREUZUNG, na? Okay. Rakhar, can you reply? Yes, sir. Try. I have to reply. Okay. Genzi bis zur Kreuzung dann rechts. और लिंक्स, रेस्ट Or और links. ठीक है. क्रॉसिंग मींस क्रॉसिंग.
चौराहा बोलते हैं, क्रॉसिंग तक जाओ। फंक्शन तो यही है बस। और क्या बोल सकते हैं? सुर आम्पल, आम्पल मैं वर्ड लिख रहा हूं, डी आम्पल, ट्रैफिक लाइन। गो टिल आम्पल, ट्रैफिक सिग्नल तक जाओ, वहां से राइट या लेफ्ट। गेएनजी बिसुर आम्पल, आम्पल बोलो। गेहनजी बेसुर आम्पल। ओके, टिल अगर आपको ऐसे बोलना है वहां तक जाओ और फिर राइट या लेफ्ट। क्लार्क, दैट इज आल्सो वन वे, दैट इज आल्सो अनदर वे ऑफ गिविंग द रिप्लाई। Ample is signal ना, क्या ट्रैफिक सिग्नल? एक तरीका और होता है, जैसे हम बोलते हैं स्ट्रीट के किनारे किनारे जाओ, बोलते हैं ना कई बार हम कि इस स्ट्रीट है, गली, इसके किनारे किनारे चल जाओ और फिर वहां से राइट हो जाओ, बोलते कि नहीं? बहुत नॉर्मल वे में। या जैसे पार्क है कोई, है ना, कि पार्क के साथ साथ चले जाओ और फिर वहां से राइट मुड़ जाना। नॉर्मल हम लोग ऐसी बात करते हैं ना, तो कैसे बोलेंगे? गेएनजी तो रहेगा, गेएनजी हम बोल रहे स्ट्रीट के किनारे किनारे जाओ फिर वहां से राइट हो जाना। तो गेएनजी दी स्ट्रासे, एंटलांग, पढ़ पा रहे इस वर्ड को? एंटलांग, अलोंग साइड लिखोगे, एंटलांग। इसकी पोजीशन देख लो, नाउन के बाद किसके अलोंग जाना है? स्ट्रासे, उसके बाद आएगा। गेएनजी दी स्ट्रासे एंटलांग दन रेस्ट, मतलब गली के किनारे किनारे जाओ, स्ट्रीट के किनारे किनारे, उसके बाद राइट हो जाना। इज दैट क्लियर? या क्लियर। मेक नोट। हाँ, और क्या बोल सकते हैं? पार्क बोल सकते हैं, पार्क की वॉल होती है पार्क के साइड से, तो गेएनजी यहाँ पे डी की जगह डेन पार्क, गेएनजी डेन पार्क एंटलांग, पार्क के किनारे किनारे, देन रेस्ट और लिंक्स। क्लियर? एनी डाउट? ये वर्ड्स आपको नोट करने, एंटलांग, अलोंग साइड। ओके, समझ के हमने दो तरीके देखे नए, एक तो टिल, क्रॉसिंग तक जाना है या आम्पल तक जाना है, और दूसरा अलोंग साइड, अलोंग द स्ट्रीट, अलोंग द पार्क। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है वेग डिस्क्राइबिंग, हाउ टू डिस्क्राइब द वेग। आई होप की समझ आ गया होगा, थोड़ा बेटर हो गया होगा, नहीं तो वीडियो दोबारा एक बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ओके।